प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ महीनों में विपक्ष की पॉलिटिक्स को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। राहुल गांधी तो हार की हालिया हैट्रिक के बाद ऐसे सन्नाटे में गए हैं कि ढूंढे नहीं मिलते आजकल। इधर यही हाल केजरीवाल का भी हो रखा है और दिल्ली में अब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं बॉस कि केजरीवाल जब तक विपश्यना करके उठेंगे तब तक उनकी पॉलिटिक्स का बोरिया बिस्तरा उठ चुका होगा। इस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन कर रहे हैं। जब दिल्ली में पीएम मोदी ने पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को सीएम बनाया तब हर बार की तरह लोगों ने कहा अरे यार किसको ही सीएम बना दिया मोदी जी। लेकिन बॉस मात्र 15 दिन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस स्पीड से काम किया है उन्होंने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी किसी पर यूं ही भरोसा करके अपने वादे पूरे करने की गारंटी का जिम्मा उनको किसी को नहीं सौंप देते। मोदी थे तो आज गुजरात में, लेकिन दिल्ली में आज जो हुआ उसने केजरीवाल की पॉलिटिक्स के पैकअप का इंतजाम और तगड़ा कर दिया। भाई आप खुद देखिए, दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं को देने के मामले में आज बड़ी खबर आ गई। क्या खबर आई आगे बताऊंगा। दिल्ली में रोहिंग्या पर बड़ा एक्शन हो गया, वो एक्शन दिखाऊंगा। दिल्ली में हिंदू परिवारों को पलायन पर मजबूर करने वालों की बैंड बजा दी गई, उसकी खबर दिखाऊंगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने वालों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। दिल्ली में मुगल प्रेमियों को झटका देने वाले बड़े फैसले हो रहे हैं और दिल्ली में यमुना की सफाई का काम और तेज कर दिया गया। साथ ही देश भर की महिलाओं को पीएम मोदी कल बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। यानी जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल से निकलता नहीं था, उस दिल्ली की मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद से सड़कों पर घूम रही है। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि केजरीवाल की बची कुची पॉलिटिक्स जिन बैसाखियों पर टिकी है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन बैसाखियों को भी खींच दिया है। यानी केजरीवाल की पॉलिटिक्स का दी एंड और करीब दिखने लगा है। केजरीवाल को क्या बड़ा झटका लगा है यह विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए ये पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। ना कोई भेदभाव, ना कोई छूटे, ना कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। दिल्ली को लेकर पीएम मोदी कितने सीरियस हैं, इसकी एक बड़ी झलक तो लोगों को तभी दिख गई थी जब चुनाव जीतते ही दिल्ली में यमुना सफाई का काम तेज हो गया था। लेकिन यमुना की सफाई के साथ साथ अब वो सफाई भी हो रही है जिसको लेकर लोग पूछते थे कि बॉस ये कब होगा। घुसपैठिए रोहिंग्याज पर दिल्ली की नई सरकार के आते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। यानी दिल्ली को अवैध घुसपैठियों से मुक्त बनाने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। अवैध घुसपैठियों की सफाई तेज हो गई है। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार सख्त हो रही है और इसका असर दिल्ली की झुग्गियों पर दिख रहा है। शाहीन बाग, संगम विहार, तिगरी जैसे इलाकों की झुग्गियों में रहने वालों के दस्तावेज चेक हो रहे बॉस। इस दौरान संदिग्ध प्रवासियों की पहचान की गई है, उनके दस्तावेजों की जांच की गई है और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों को भी चेक किया जा रहा है। देखिए वहां क्या हो रहा है, ग्राउंड से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है। आप सोचिए इसी दिल्ली में नारे लगते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि वो एनआरसी के लिए बात होती थी, लेकिन एनआरसी तो अभी आई नहीं। लेकिन जो अवैध घुसपैठ करके बैठे, जब उनकी चेकिंग शुरू हुई तो कागज दिखा रहे हैं लोग। ये होता है जब वक्त का पहिया घूमता है, एक मजबूत सरकार आ जाती है। यह कार्रवाई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद हो रही है।
कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में कानून व्यवस्था और रोहिंग्यास के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बैठक के बाद ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक्शन का फैसला लिया था। अभी तक करीब 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया भी जा चुका है। कई लोग डिटेंशन सेंटर में हैं जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। यानी दिल्ली में रोहिंग्या, जो घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, इनकी एक बड़ी समस्या थी, उस पर अब दिल्ली में नई सरकार ने आते ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सवाल यह है कि केजरीवाल ये नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया केजरीवाल ने? यही तो बीजेपी कहती थी कि जानबूझ के ऐसे लोगों को बसाया है केजरीवाल ने ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सके। और बीजेपी अब करके दिखा रही है कि देखिए हम कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रोहिंग्या के खिलाफ यह एक्शन अभी और तेज होने वाला है। दिल्ली को भयमुक्त बनाने के लिए कानून व्यवस्था को भी टाइट किया जा रहा है, जिससे वांटेड अपराधियों की शामत आई हुई है। जैसे दिल्ली के नरेला में वांटेड अपराधी शेर खान पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में शेर खान को गिरफ्तार किया। शेर खान पर हत्या, लूट समेत 27 मामले दर्ज हैं। लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। 6 मार्च को दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शेर खान को पकड़ा था। यानी अवैध घुसपैठियों को निकालना, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उन पर एक्शन तेज करना, एनकाउंटर करना, यह भी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने शुरू कर दिया। यह बीजेपी साबित कर रही है। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन दौड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। अब कंफ्यूजन कम और काम ज्यादा है। ये तो काम नहीं करने देते जी, ये वाला डायलॉग अब नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि पब्लिक भी पूछती थी शीश महल बनाने में एलजी बनाने देते हैं और कानून व्यवस्था की बात देखनी हो तो एलजी और होम मिनिस्टर काम नहीं करने देते हैं। और यही केजरीवाल शीला दीक्षित को कहते थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या हुआ, वो कर सकती हैं बहुत कुछ, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कुछ नहीं किया। आप देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर 3 दिन पहले रात में गश्त लगा रहे थे। ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं जो रात में निकले गश्त लगाने की, देखें जरा क्या व्यवस्था है। अपने आप मामला टाइट हो गया। यानी कानून व्यवस्था को लेकर रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्टिव है और बीजेपी के विधायक भी लोगों से लगातार मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसकी जरूरत भी है क्योंकि दिल्ली के पटपड़गंज में एंटी सोशल एलिमेंट से परेशान होकर कुछ लोगों ने पलायन करने का फैसला किया। इन हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। इसका पता चलते ही पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंदर नेगी इन लोगों के घर गए। मकान बिकाऊ वाले हैं, पोस्टर फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि अरे बॉस, कहां जा रहे हैं आप? कोई मकान बिकाऊ नहीं है, यहां कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहीं रहना है आपको। रविंदर नेगी ने कहा कि भारत हम लोगों का देश है और हम यहां से पलायन करके कहां जाएंगे? जिन लोगों को परेशानी है वो यहां से जाएंगे। सुनिए बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी को। ये उसी पटपड़गंज सीट से जीते हैं जहां कभी मनीष सिसोदिया लड़ा करते थे और इस बार तो खैर नहीं लड़े, उधर भाग गए थे, वहां भी हार गए। लेकिन वहां की हालत देखिए। संदेश ये देना चाहता हूं कि आपको जरूरत क्या है मकान बेचने की? हम कानून और संविधान को मानते हैं, हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। जो कोई गलत चीज कर रहा है तो जरूर उसके कानून के तहत कार्रवाई होगी और कार्रवाई 100% होगी। हमें जरूरत क्या है मकानों के आगे हमें बिकाऊ लिखने की? कोई प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में प्लान करके कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा देश है ये भाई, भारत हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहेंगे। क्या दिक्कत है? किसी को अगर परेशानी है वो जाएगा, जिसको हमसे परेशानी है वो भागेगा। हम क्यों भागेंगे? भाई दिल्ली में बड़े बड़े काम तेजी से हो रहे हैं और अब तो यह खबर भी आ गई है कि दिल्ली को पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी 2500 रुपए महिलाओं को देने की गारंटी दी थी वो भी कल पूरी होने वाली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल सुबह दिल्ली कैबिनेट की एक बैठक होगी। इस बैठक में हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने वाली महिला समृद्धि योजना का ऐलान हो जाएगा। कल महिला दिवस पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इससे जुड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सालाना 2.5 लाख से कम कमाने वाली महिलाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। 21 से 60 साल की महिलाओं को यह हर महीने 2,500 रुपए की मदद दी जाएगी। कल ही इस योजना के लाभार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। यानी उधर जब तक केजरीवाल विपश्यना करके उठेंगे, बाहर निकलेंगे, पूछेंगे कि आतिशी जी को फोन लगाएंगे कि हाँ भाई अब किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो आतिशी जी कहेंगे किस पे करें सर, 2,500 भी दे रहे हैं ये लोग, तो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक कर रहे हैं, रोहिंग्या को भी निकालने का काम होने लगा है, तो फिर कुछ बनेगा प्लान। फिलहाल पता नहीं क्या है। दिल्ली में जो काम बीजेपी कर रही है यही काम अरविंद केजरीवाल को करना था, लेकिन वो तो शीश महल बनाने के चक्कर में फंसे रहे
कि पर्दा देखो ठीक आया है कि नहीं, 4 लाख वाला कमोड आया है कि नहीं, यही सब में फंसे रह गए। यहां जनता ने अपना सीएम बदल दिया कि जाओ तुम रहो उधर। लेकिन लगता है कि हार से भी आम आदमी पार्टी सबक नहीं ले रही, वो अभी भी वही हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स में उलझी हुई। दिल्ली में सरकार बने हुए 15-17 दिन ही हुए और आम आदमी पार्टी 1500 बार महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रदर्शन कर चुकी है, ऐसा लग रहा है। जबकि बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि बीजेपी 8 मार्च को इस योजना को लॉन्च करेगी। आज भी दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिख दी, कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था, अब एक ही दिन बाकी है। लेकिन पब्लिक कह रही है कि इसका मतलब केजरीवाल के वादे की कोई वैल्यू नहीं है। पंजाब में आप 3 साल 4 साल से नहीं दे रहे हो, 1000 रुपया नहीं दे रहे हो, इसका मतलब वहां कोई हंगामा आप नहीं करो। इसका मतलब आप मानते हो कि केजरीवाल ने बोला तो क्या ही है, जाओ जान दो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बोला है तो पहले ही दिन से मिल जाना चाहिए, यह मोदी की गारंटी है। तो आप साबित कर रहे हो ये सियासी ड्रामा करके। इसी तरह की सियासी नौटंकी का नुकसान इन्हें चुनाव में झेलना पड़ा था। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक इरिटेट हो रखी है, यार अभी तो तुम चुनाव हारे हो, फिर यही सब शुरू कर दिए। दरअसल सियासत में ज्यादा चीता बनना भी कई बार भारी पड़ जाता है, लेकिन कौन समझाए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के जाने के बाद और रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद अब लोगों को लग रहा है कि सरकार काम कैसे करती है दिख रहा है। क्योंकि केजरीवाल भले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं था। जेल जाने के बाद भी सीएम पद नहीं छोड़ रहे, तब भी दिल्ली के सारे काम रुके हुए। आतिशी सीएम बनी तो वो टेम्परेरी सीएम बनी रहेगी, लेकिन अब दिल्ली में सरकार नाम का तंत्र दिख रहा है। आप देखिए कि दिल्ली की कमान संभालने के बाद से ही सीएम रेखा गुप्ता और उनकी सरकार कितनी एक्टिव दिख रही है। अस्पतालों का दौरा कर रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना है, खराब सड़कों का जायजा ले रही हैं, सड़कों को ठीक करने का निर्देश दे रही हैं, कानून व्यवस्था पर तगड़े फैसले ले रही हैं। दिल्ली के सभी इलाकों में पुलिस गश्त तेज हुई है। यमुना की सफाई मिशन मोड में हो रही है। पानी की सप्लाई पर तेजी से काम हो रहा है। कूड़े के पहाड़ हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। ये वो सारे काम हैं जिनका ढिंडोरा पीटकर केजरीवाल सरकार बोलती थी कि हम तो करना चाहते हैं, एलजी करने नहीं देते। लेकिन काम कैसे होता है, ये अब सच्चाई सामने आ रही। लोगों को पता चल रहा है कि 10 साल तक केजरीवाल सरकार का फोकस काम से ज्यादा माहौल बनाने पर जाता था। ये तस्वीरें देखिए बॉस, एक जमाना था जब केजरीवाल ऐसे ही आए थे कि मैं तो नायक का वो अनिल कपूर वाला हीरो हूं, मैं जाके एकदम तुरंत छाप दूंगा कि इसको हटाओ, इसको करो। फिर ऐसा शीश महल में एसी में सोए कि फिर निकले ही नहीं। रेखा गुप्ता दिखा रही कि इस तरह से काम होता है, निकलो जाओ देखो तो पता चलता है पब्लिक का कष्ट क्या है। ये देखिए आप, परवेश वर्मा ये गए हुए हैं वहां देखने यमुना में काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, सफाई ढंग से हो रही कि नहीं। रोज नरेंद्र मोदी ने भाई इन लोगों को टास्क दे रखा है कि करना है, दिखाना है पब्लिक को ये काम हो सकता था। लेकिन आपने 10 साल जिसको चुना उसने किया नहीं। दिल्ली में पीएम मोदी का एक और विजन हकीकत बन रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश में गुलामी के प्रतीकों को नहीं होना चाहिए। देश का इतिहास इतना समृद्ध है, फिर भी देश में कुछ लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी ने 11 सालों में धीरे धीरे उन सब निशानियों को हटाया जो मुगल काल या ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं। इसमें शहरों का नाम बदलना भी शामिल है। लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बदला जाना बाकी है। जैसे दिल्ली में औरंगजेब और तुगलक के नाम पर सड़कें, लेकिन अब आक्रांताओं के नाम पर बनी सड़कों का नाम बदलने की भी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में अपने आवास के बाहर जो एड्रेस का बोर्ड होता है उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के तुगलक लेन पर कई बीजेपी सांसदों का भी आवास है, जिनके एड्रेस में अब विवेकानंद मार्ग जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर, स्वामी विवेकानंद मार्ग। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर जो पता लिखा है उसमें अब स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। तुगलक लेन नीचे छोटा सा लिख दिए हैं, जब फाइनली हट जाएगा तो वो भी हटा देंगे। इसी तरह से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। यहां भी छोटा सा तुगलक मार्ग नीचे लिख दिए। यहीं पर इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल किरण देशमुख का भी सरकारी आवास है। यहां भी एड्रेस बोर्ड पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिखता है। जरा देखिए क्या बदलाव आ रहा है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत पर काबिज हुआ था। अब तुगलक ने ऐसा क्या किया था कि उसके नाम पर यहां की सड़कों का नाम या किसी जगह का नाम रखा जाए? तो इतिहास बताता है कि तुगलक ने सिर्फ अत्याचार किया था। तुगलक ने हिंदुस्तानियों पर, सनातनियों पर और भारतवर्ष के लोगों पर सिर्फ अत्याचार किए थे। इसके अलावा इससे ज्यादा उसकी कोई और भूमिका नजर नहीं आती है। लिहाजा ऐसे नामों को, ऐसे जंजीरों को तोड़कर आगे क्यों ना बढ़ा जाए। और उसकी शुरुआत डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की, जो कि सांसद हैं राज्यसभा के। उन्होंने
आप यह भी देखिए कि जिस तुगलक के नाम पर भारत में सड़कों के नाम रखे गए हैं वो भारत का है भी नहीं। तुगलक वंश के लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। भारत से उनका कोई संबंध नहीं। दिल्ली पर राज करने के साथ साथ भारत को जमकर लूटा। तो तुगलक ऐसा कोई महापुरुष भी नहीं है जिसके नाम पर सालों बाद भी सड़क रखी जाए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कई मुस्लिम इतिहासकार खुद तुगलक को अत्याचारी बताते हैं। एक बार दिनेश शर्मा को भी सुनिए। अरब के या दूसरे देशों के मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे पागल, क्रूर शासक कहा है। और क्रूर शासक का मतलब यह था इसने तमाम गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ में जो इनका व्यवहार था वो अलग तरीके का था, और अपने लोगों के साथ भी इसका अत्याचार का क्रम था वो कम नहीं था। तमाम मुस्लिम वर्ग ने ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। भाई बात सिर्फ तुगलक रोड का नाम बदलने की नहीं है, बल्कि अब तो देश में अलग अलग इलाकों से मुगल कालीन नामों को बदलने की डिमांड होने लगी है। दिल्ली के नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग हो रही है। मेरठ का नाम अग्रसेन नगर करने की मांग हो रही है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की मांग है। आजमगढ़ को आर्यगढ़ करने की मांग की जा रही है। संभल का नाम कल्की नगर करने की मांग तेज हो गई। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग उठी। इसके अलावा कई और शहर इस लिस्ट में हैं जिनके नाम को बदलने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं। अलीगढ़ में तो हिंदुओं के साथ मुसलमान भी नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। सुनिए एक बार। नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। विदेशी आक्रांता थे, वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर लूट खसोट की, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। इतिहास के अंदर एक काला धब्बा है। पहले जो नाम हुआ करते थे उन्हीं नामों को अंग्रेजों ने या मुगल कालीन शासन ने बदल दिया, तो वो गलत है। अब यहाँ कोई उसकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि जब हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। कुछ कट्टरपंथी लोग पुराने इतिहास को दिखा के आज भी समाज में जहर घोलते हैं कि हम लोगों ने 500 साल राज किया, आगे भी राज करेंगे, गजवाए हिंद की बात करते हैं। तो इस तरीके के नाम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। यानी अब यह डिमांड धीरे धीरे तेज होती जा रही है कि मुगलों की पहचान क्यों ढोई जाए। अंग्रेजों के समय जो नाम थे वो बदले जाएं और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाई जाए। दिल्ली में ही देखिए, पीएम मोदी ने 7 रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया। राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। इसके अलावा मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान हुआ। अकबर रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलने की भी मांग हो रही है। लोग इन नाम वाले बोर्ड पर कालिक पोत रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम बदलने की मांग से ही उनको परेशानी हो रही है। उन लोगों को भी सुनिए। करें कितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। देखिए, इस राजनीति से गुजरात और हिंदुस्तान की जनता को क्या मिलेगा? खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो जाएगी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, मुल्क में जो कॉर्पोरेट लूट चल रही है वो मिट जाएगी, दलित आदिवासी ओबीसी को आत्मसम्मान मिल जाएगा, जाति जनगणना हो जाएगी, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, ड्रग्स का काला कारोबार मुल्क में जो शुरू हुआ है मोदी जी के शासन में वो खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। तो असली मुद्दों पर बात नहीं ही करना। जब कुछ ही नहीं होना है तो हो जाने दो। हटाओ अकबर का नाम, हटाओ औरंगजेब रोड का नाम, बदलो। जब कुछ नहीं होना है तो फिर इतनी आग क्यों लगती है इन लोगों को?